नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि सेनापति मंगल के मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आने वाले 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भुवन भास्कर सूर्य अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सम्राट सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक गोचर करते हैं, इसलिए हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है। इनका परिवर्तन सामान्य होता है, लेकिन जब किसी खास ग्रह के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसी विशेष राशि में गोचर करते हैं, तो फिर अपना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। पहले तो यह हमारी आत्मा के कारक होते हैं। इसके अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता के भी कारक ग्रह होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता हासिल नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य बली होते हैं, मजबूत अवस्था में शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो उस कंडीशन में जातक को अपने जीवन काल के हर क्षेत्र में विशेष सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होती है। हर जगह उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। जातक का जीवन बड़ा ही खुशहाल होता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सूर्य देव कमजोर पड़ जाते हैं, किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं, तो फिर पहले तो जातक का जीवन अंधकारमय हो जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। पिता के साथ तालमेल ठीक नहीं रहते, सरकार से नुकसान होता है, सरकारी कार्य टाइम पर पूरा नहीं होता, हड्डियों से संबंधित नेत्रजन्य पीड़ा भी दे देते हैं सूर्य पीड़ित होकर की। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है ना दोस्तों, यह लक्ष्मी की राशि कही जाती है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव पर आती है, जो धन का स्थान होता है। और देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक ग्रह होते हैं, अभी वर्तमान समय में इसी वृषभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः यहाँ पर सम्राट सूर्य का वृषभ राशि में गोचर करना, पहले तो लक्ष्मी के घर में गोचर करना और ऊपर से लक्ष्मी के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर करना, इसे अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फलतः आप सभी के लिए यह सूर्य का गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि पर ही हुआ है। यहाँ पर सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी बन करके आपके अष्टमेश और आपके लाभेश देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके आपके लग्न से गोचर करेंगे। अतः इस गोचर काल को आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान विशेष रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, ऊंचाई तरक्की की प्राप्ति होने वाली है।
अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उससे तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ होंगे जो आपके अष्टमेश होते हैं। अतः इस गोचर काल के दरमियान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। खास करके पाचन से संबंधित, हड्डियों से संबंधित तकलीफ आपको फेस करनी पड़ सकती है। सर में भी दर्द, एंजाइटी की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अपने खान पान, अपने रहन सहन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी यह गोचर आपके करियर में आपको ऊंचाई प्रदायक साबित होगा, सफलता प्रदायक साबित होगा, आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा। जो लोग आपसे मिलेंगे वह आपसे अवश्य प्रभावित होंगे। यह समय सामाजिक क्षेत्र में आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला है। न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में बल्कि कार्य क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में भी कहीं न कहीं आपकी मजबूती पुष्ट होती हुई नजर आ रही है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। फलतः वैसे तो यह समय जीवन साथी का सपोर्ट आपको दिलाएगा, लेकिन अहंकार के चलते उनके साथ कोई वाद विवाद ना हो, कोई गलतफहमी पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी साथ में होंगे, इसलिए दोनों के अंदर समझदारी तो रहेगी, आपसी अंडरस्टैंडिंग तो रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अहंकार की वजह से तालमेल में कमी नजर आ रही है। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में व्यापार क्यों न कर रहे हैं, समझ लीजिए व्यापार के क्षेत्र में ये दोनों के दोनों ग्रह आपको जबरदस्त सफलता प्रदायक साबित होंगे। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आंख मूंद करके कर सकते हैं, और पहले से कर रहे हैं तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का भी सहयोग आपको दिलाएगा। आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमता, अपने ज्ञान से भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल करने का प्रयास करेंगे। चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो, इन चीज़ों की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। और राजनीति के क्षेत्र में भी विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा यह गोचर। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का आपकी राशि से गोचर करना बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, उनकी सलाह से कोई भी कार्य करें। साथ ही साथ सूर्योदय के बाद तक सोने से बचना चाहिए। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।